दोस्तों आज यानी 24 अक्टूबर को एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 महीने से ये सोना और चांदी लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन दिवाली और धनतेरस होने के बाद इनकी कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि लोग भी अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने दिवाली और धनतेरस के मौके पर सोना और चांदी खरीदा था, उसी के बाद से सोने और चांदी के दाम कम होते जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज सोने और चांदी में कितनी गिरावट देखने को मिली, इसके साथ ही एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये गिरावट कितना लंबा जाएगी। यही कहूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के लेटेस्ट रेट के ऊपर। अगर MCX पर बात करूँ, MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना आज 1,244 रुपये गिर कर 1,22,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और दोस्तों इतना ही नहीं, चांदी में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज चांदी 2,665 रुपये गिरकर 1,45,947 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई है। इतनी तेज गिरावट देखकर अब निवेशकों के बीच में भी डर सताने लग गया है, क्योंकि सोने की बात करूं तो पिछले एक हफ्ते में 9,000 रुपये से ज़्यादा टूट गया है, और वहीं चांदी में भी 24,000 रुपये से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 15 साल में ये दोनों एसेट में सबसे बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये सोना और चांदी इतनी तेजी से क्यों टूट रहे हैं, और क्या अब यहाँ से ये जो ट्रेंड है ये बदलने वाला है। तो देखिए, एक्सपर्ट इसके ऊपर बताते हैं सोने और चांदी की ये जो गिरावट है गिने चुने 4-5 कारणों से देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट सबसे पहला पॉइंट बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो ट्रेड वॉर चल रहा था, हो सकता है आने वाले दिनों में खत्म हो जाए। ऐसा खबरें आने लगी हैं कि अमेरिका भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाए हुए है उसे हटा देगा, उसको घटाकर 15% कर देगा। जैसी ये खबर मार्केट में आई है, इसका असर हमें सोना और चांदी दोनों के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि भारत में जो फेस्टिव सीजन था वो अब खत्म हो गया है। जैसे कि धनतेरस और दिवाली के मौकों पर भारत में सोने और चांदी की बहुत डिमांड होती है, लेकिन क्योंकि अब ये फेस्टिवल बीत चुके हैं तो सोने और चांदी की जो डिमांड है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसकी वजह से भी सोना और चांदी के दाम टूट रहे हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया जाता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि पिछले 2-4 महीने से सोना और चांदी लगातार तेजी पकड़ रहे थे और अपने रिकॉर्ड हाई के लेवल पे चल रहे थे, जिसके चलते अब निवेशक इनमें प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट में तनाव बना हुआ था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे अमेरिका और चाइना के बीच में जो तनाव था वो भी इधर कम होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसके ऊपर भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि विराम लग जाएगा। तो इन्हीं सब कारणों के चलते निवेशक यहाँ पे सोना और चांदी दोनों में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और आखिरी पॉइंट की दोस्तों बात करूँ तो डॉलर भी मजबूत हुआ है। आप नजर डालेंगे तो पिछले 2 हफ्ते में डॉलर ने तेजी पकड़ी है, और डॉलर की मजबूती का कारण भी है जो ट्रेड वॉर चल रहा था अमेरिका का सभी देशों के साथ, वो लग रहा है धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा, जिसके चलते डॉलर मजबूत होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि लोग अब यहाँ से सोना और चांदी जैसे सेफ एसेट से बाहर निकलकर कोई अदर ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है वो स्टॉक मार्केट हो, क्योंकि पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ने कुछ खासा रिटर्न नहीं दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं, और ब्याज दरों में कटौती की अटकलें भी बाजार को प्रभावित कर रही हैं। एस्पेक्ट बुलियन एंड रिफाइनरी के CEO दर्शन देसाई का कहना है कि यह गिरावट सोने के शॉर्ट टर्म रैली के खत्म होने का संकेत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लंबी अवधि में बुलिश ट्रेंड खत्म हो जाएगा। वहीं पर मेहता इक्विटी लिमिटेड के राहुल कलंत्री का कहना है कि 6 सालों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट के बाद सोना अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए सोना और चांदी की मार्केट में मुनाफा वसूली का समय चल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट यहाँ पर मान रहे हैं कि ये जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म रहने वाली है। लॉन्ग टर्म में अभी भी एक्सपर्ट सोना और चांदी को लेकर बुलिश बने हुए हैं। वैसे आप यहाँ पे सोना और चांदी को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सोना और सस्ता होगा, या फिर यहाँ से एक और नया हाई बनने वाला है? आप अपनी जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।